मॉड्यूल नंबर 8 असाइनमेंट नंबर 7 फाइंडिंग इंफॉर्मेशन विद चूज़ फंक्शन। लुकअप एंड रेफरेंसेस के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है चूज़ जो कि इफ़ का रेप्लिका है। आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल दी हुई है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिवीज़न आईडी, डिवीज़न, हायरिंग डेट एंड देन ईयर, स्टेटस, सैलरी पर मंथ, बोनस एंड देन टैक्स। बट प्रॉब्लम इज़ दैट अगर हमें ये देखना हो कि हमारी कौन से मंथ में सैलरी कितनी दी जाती है डिफ़ाइन हुआ है, बट अगर हमें फर्दर रिपोर्ट बनानी हो तो इस डेट के अंदर ना तो हमारे पास मंथ है अलग से, ना ही क्वार्टर है। या हमें ये देखना हो कि हमारे पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ कौन से मंथ या कौन से क्वार्टर में हायरिंग ज़्यादा होती है। अगेन प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये हमारे पास सिर्फ हायरिंग डेट लिखी है, इसके अंदर कहीं भी मंथ सेपरेट डिफ़ाइन नहीं है, ना ही उसका क्वार्टर डिफ़ाइन है ना। अगर मंथ हमें एक्सट्रैक्ट करना हो तो मंथ का फार्मूला है इज़ इक्वल टू MONTH मंथ, एंड देन आपने रेफरेंस दे दिया G5 ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। इसने हमें न्यूमेरिकल फिगर के अंदर मंथ दे दिए, जनवरी, देन अक्टूबर 10, मार्च 3, अगस्त 8, सो ऑन, ग्रेट। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि क्वार्टर का कोई फार्मूला नहीं है कि हम क्वार्टर का कोई फार्मूला इनपुट दें और वो हायरिंग डेट में से हमें क्वार्टर निकाल के दे दे कि कौन से क्वार्टर में जनवरी फॉल करता है, कौन से क्वार्टर में अक्टूबर, एंड देन सो ऑन। नाउ चूज़ फंक्शन की एक छोटी सी एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि चूज़ का फंक्शन क्वार्टर किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकता है किसी भी डेट में से। नाउ लेट्स सपोज कि हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ 1 लिखें और इसके एडजेसेंट सेल के ऊपर हमारे पास लिखा आ जाए गोल्ड। अगर हम 2 लिखते हैं देन हमारे पास सिल्वर लिखा हुआ आ जाए। अगर हम 3 लिखते हैं देन ब्रॉन्ज, देन अगर हम 4 लिखते हैं देन आउट ऑफ रेंज। नाउ बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये काम हम वी लुकअप के थ्रू भी कर सकते हैं कि कहीं भी क्राइटेरिया डिफाइन कर दें और फिर वी लुकअप से हम वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर लें। बट ये काम हम इफ़ के थ्रू भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू इफ़ दिस वन सेल इज इक्वल टू 1 देन गोल्ड। देन अगेन हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, अगेन इफ़ 4 इफ़ हमें यूज़ करने पड़ेंगे। बट हम चूज़ के फंक्शन के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। चूज़ का एक फंक्शन है जो कि कहता है कि इंडेक्स नंबर बताइए, मीन्स कि आपका काउंटर कहाँ चल रहा है। काउंटर हमारा चल रहा है F2 के ऊपर। देन वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 अप टू 255 वैल्यूज़ तक ये जाता है। इंडेक्स नंबर F2 पे अगर 1 लिखा हो तो वैल्यू नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी, अगर 2 लिखा हो तो 2, 3 हो तो 3 एंड देन सो ऑन। इस वक्त 4 लिखा है, इस वक्त इसका मतलब ये हुआ कि ना वैल्यू नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी, ना 2 ना 3, बल्कि वैल्यू नंबर 4 आपकी एग्जीक्यूट होगी। और लेट्स सपोज कि यहाँ 1 लिखा हो तो हमारे पास मैसेज क्या आना चाहिए, गोल्ड, कॉमा। अगर 2 लिखा हो तो सिल्वर, एंड देन अगेन अगर आपके पास 3 लिखा हो तो ब्रॉन्ज, अदरवाइज कोटेशन के अंदर आउट ऑफ रेंज ब्रैकेट क्लोज एंटर। आउट ऑफ रेंज 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज एंड देन 4 आउट ऑफ रेंज। ग्रेट। नाउ लुक एट दिस। क्वार्टर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ लिखा हो 1 दैट मीन्स कि आपका जनवरी का महीना है तो यहाँ लिखा हुआ आ जाए क्वार्टर 1। अगर यहाँ 2 लिखा हो अगेन मंथ आपका 2 होगा लेकिन वो फॉल करेगा क्वार्टर 1 के अंदर। अगर यहाँ 3 लिखा हुआ रहा हो मार्च, अगेन ये क्वार्टर 1 के अंदर ही फॉल करेगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास मंथ आता है कोई 4 या 5 या 6 दैट मीन्स कि वो क्वार्टर 2 के अंदर फॉल करेगा। 7, 8, 9 क्वार्टर 3 एंड देन 10, 11, 12 क्वार्टर 4। दैट मीन्स कि आप इज इक्वल टू चूज़ इंडेक्स नंबर H5 कॉमा, अगर यहाँ 1 लिखा हो तो क्वार्टर 1, अगर 2 लिखा हुआ है दैट मीन्स कि फरवरी का महीना हो अगेन क्वार्टर 1 कॉमा, और अगर मंथ आपका 3 हो मार्च हो तो अगेन ये फॉल करेगा आपके क्वार्टर 1 के अंदर। मंथ आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है, अगर अप्रैल है क्वार्टर 2, देन अगेन आपके पास
Q2, और अगर जून का महीना हो Q2, लेट्स सपोज जुलाई है आपके पास, देन Q3, अगस्त Q3, September Q3, and then October, November, December Q4, comma Q4, comma, and then finally Q4, bracket close, enter. Now double click to send it down. मंथ आपका पहला है जनवरी है Q1, मंथ आपका अक्टूबर है Q4, मार्च है Q1, अगस्त Q3, एंड देन आपके पास जुलाई आ रहा है Q3, और आपके पास अगर मई आ रहा है Q2, एंड देन आपने देखा कि आपके पास सबके क्वार्टर्स आ गए ना। अब आप इसकी फर्दर रिपोर्ट बना सकते हैं कि Q1 में आपके पास कितनी हायरिंग होती है, 2 में कितनी, 3 में कितनी। यही काम आप इफ़ से भी कर सकते हैं, बट इफ़ के अंदर आपको लॉजिक लगानी पड़ेगी। इफ़ मंथ लेस देन इक्वल टू 3, देन Q1, देन Q2, Q3 ना। ऑल्दो कि ये छोटा फार्मूला है, बट चूज़ का फार्मूला काफ़ी यूज़फुल है, लिटिल बिट लेंदी, बट इफ़ से आपकी जो प्रॉब्लम आती है कि आपने कितने ब्रैकेट क्लोज करने हैं, कहाँ कहाँ कॉमा लगाना है, चूज़ के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है। आई होप कि ये असाइनमेंट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।